भूपेश भैया जिंदाबाद, हेमा देशमुख जिंदाबाद, गिरीश भैया छप्पन दावेदार थे, गिरीश देवांगन ही क्यों? दावेदारी सब करते हैं। पहले तक कहा जा रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी नहीं होना था, कुछ और होते। गिरीश जी प्रत्याशी बनकर आएंगे, ये सोचा था कि आपने की पैराशूट लैंडिंग ऐसी भी होगी? से बोला जाएगा तो रमन सिंह कब के बाहरी के हैं। हाँ। वो यहाँ के थोड़ी है, वो तो यूपी के आए हुए हैं। कुलवीर जी आज जोश नजर आ रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं आ रही। आप लोग की टिकट कहाँ फंस गई? मतलब आप भी थे दौड़ में, हेमा देशमुख जी थी, कुलवीर छाबड़ा, जीतू मुलियार, से बहुत सारे लोग थे, 50+ लोग थे, ये क्यों पेच फंस गया? मैं परसों राजनांदगांव में था, जब डॉक्टर साहब थे, गृह मंत्री थे, तब उन लोगों से बात की तो लोगों ने आपके नाम पे सजेशन किया था। कुलवीर छाबड़ा भी हो सकते थे, हेमा देशमुख हो सकती थी, निखिल द्विवेदी हो सकते थे, जीतू मुलियार हो सकते थे। मैं अभी रेंडमली टेस्ट करता हूँ। मैं जनता त्रस्त रहती है। आज भी आप रमन सिंह को आवेदन देने चाहे तो उनकी Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये सब में फंस जाती है। डॉक्टर साहब से मिलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है सर आम आदमी को। और रही बात रमन सिंह की, रमन सिंह के दर्शन नहीं हुए भैया, हम का बताबो तुम्हारा। हाँ। ये तो एक आदेश पूछ लो। ये बाजा गाजा आप देख पा रहे हैं राजनांदगांव विधानसभा का है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन के प्रत्याशी ऐलान के बाद कांग्रेसियों में मायूसी थी, लेकिन आज वो मायूसी टूटते नजर आ रही है, क्योंकि आज नामांकन रैली और नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले, बड़ी सभा होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जोश देख सकते हैं, जोश गजब का देखने को मिल रहा है, बहुत गजब का देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं इन लोगों से। गिरीश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 भूपेश भैया जिंदाबाद, 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 हेमा देशमुख जिंदाबाद, 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 भूपेश भैया जिंदाबाद, गिरीश भैया जिंदाबाद, गिरीश भैया जिंदाबाद। जी भारी भारी जोश नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में अभी सबसे ज्यादा जोश अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रत्याशी ऐलान के बाद वो जोश जो है मायूसी में छा गई थी। नहीं, कोई मायूसी नहीं है। गिरीश भैया जीतेंगे, 1001% गिरीश भैया जीतेंगे। रमन सिंह हारेगा यहाँ से। 15 साल से यहाँ से हमने देखे नहीं, उसको मिल नहीं सकते रमन सिंह से हम लोग। उसके गार्ड सुरक्षा लोग को जाने नहीं देते। कोई विकास काम नहीं किया। 5 लाख रुपए दिया है 5 साल में 5 लाख रुपए मेरे वार्ड में दिया है विकास के लिए, सिर्फ रमन सिंह 5 लाख रुपया। यही बात बीजेपी वाले कहेंगे फिर गिरीश भैया को हम देख नहीं पाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो। नहीं, गिरीश भैया तो यहाँ 3 साल से, कोरोना काल 2 साल नहीं आया, गिरीश भैया 3 साल से यहाँ कंटिन्यू आते हैं। गिरीश भैया इस शहर के भांचा है। वो भांचा है यहाँ के गिरीश भैया। उनका नानी गांव यहीं अभी है, दुर्गा चौक के पास है उनका नानी गांव, यहीं है उनका। भांचा बोलते हैं हम लोग उसको। यहाँ के भांचा है जी, गिरीश भैया नांदगांव के भांचा है। और रही बात रमन सिंह की, रमन सिंह के दर्शन नहीं हुए भैया, हम का बताबो तुम्हारा। हाँ। ये तो एक आदेश पूछ लो। कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी है, और भी प्रत्याशी हो सकते थे, दावेदार बहुत सारे। नहीं भैया, ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। यहाँ 70 लोगों ने आवेदन किया था, किसी एक को मिले होंगे। नहीं दावेदार, मैं पार्षद हूँ और मैं कांग्रेस का कट्टर समर्थक हूँ। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। ये पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इच्छा है। थोड़ा सा रहता है भैया मन में कि टिकट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको भी टिकट मिला वो हमारा प्रत्याशी है, 101% जिताएंगे उसको। आप अपने नेता से पूछे होगे ना भैया गिरीश देवांगन को क्यों फाइनल किया? और भी लोग थे, दावेदार लंबी थी। नहीं भैया, देखो जिसको भी हाईकमान फैसला देता है हम उसको मानते हैं। रीजन क्या बताया हाईकमान ने? नहीं, अगर यहाँ पर यह बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा मन में इसके दूसरे के था, रमन सिंह को कोई हरा सकता है तो गिरीश भैया हरा सकते हैं। दोनों बराबर के नेता हैं, प्रदेश के नेता है। प्रदेश के नेता हैं। वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। ये भी क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। गिरीश भैया 101% गिरीश भैया जीतेंगे। ये जोश हर वार्ड में देखने को मिलेगा? हर वार्ड में कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं में जोश है। अभी तो शुरुआत है भैया, अभी देख लो। पार्टी दाऊ जी आएंगे तो माहौल बन जाएगा। दाऊ जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है, ये भूपेश है भैया, भरोसा बस जी। भूपेश बघेल लोग बोल रहे हैं कि नरेश डाकलिया भी मैदान में आ गए हैं, तो नरेश डाकलिया और बीजेपी के बीच आएंगे, डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबला होगा। कांग्रेस कहीं नहीं है मैदान में। ये लोगों की ये बेफुजुल बातें हैं। हाँ। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ गिरीश भैया चुनाव जीत रहे हैं और कोई उनके सामने कोई टक्कर में नहीं है। रमन सिंह से यहाँ बहुत नाराजगी है लोगों में। 15 साल से उनको किसी ने देखा नहीं है, कोई कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाता, आम जनता उनसे त्रस्त है। किसी भी तरह से जनता चाहती है बदलाव यहाँ के विधायक के लिए, और हर हाल में गिरीश भैया यहाँ चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। पूरी जनता का समर्थन गिरीश भैया को प्राप्त है।
जनता त्रस्त है, रमन सिंह से जनता त्रस्त है यहाँ। और गिरीश भैया नेता हमको चाहिए राजनांदगांव में। यही रहेंगे चुनाव जीतने के बाद? यही रहेंगे, 101% यही रहेंगे। वैसा सज्जन और सरल व्यक्ति तो है नहीं भैया कोई, इतना सज्जन और सरल व्यक्ति है गिरीश भैया। हर कुशल तो है इसमें कहीं जी, दो जी, मत नहीं जी, है। जी। लेकिन रहने वाली बात है, नहीं, यही रहेंगे, यही रहेंगे। डॉक्टर साहब हफ्ता में एक दिन आते हैं यहाँ पे? हफ्ता में नहीं, सालों में एक दिन आते हैं। उसका प्रोटोकॉल आता है, रायपुर से निकल रहा हूँ, 2 घंटे के लिए आते हैं, अपना निवास जाते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं अपने, फिर वापस चले जाते हैं। क्या कहेंगे प्रत्याशी पे? प्रत्याशी पे मैं बोलना चाहूंगी कि गिरीश भैया ही आए हमारे। हाँ, जी, क्यों आना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी हूँ मैं भी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोश कायम है। अभी बने रहे बिलाइटन के साथ में, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। वीडियो में आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा, लेकिन ये जोश देखने लायक था क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ऐलान के बाद राजनांदगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी, लेकिन अब वो मायूसी जोश में बदलती नजर आ रही है, यानी कि माहौल बनते नजर आ रहा है। बने रहे बिलाइटन के साथ में, आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। युवाओं में एक और जोश देखने को मिल रहा है। दोस्त, ये जोश कायम रहेगा चुनाव तक? बिल्कुल गिरीश देवांगन जी के साथ आज हर एक युवा कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर आया हुआ है और बिल्कुल इस बार रमन सिंह को युवा जवाब देने वाला है, क्योंकि वो निष्क्रिय थे और 15 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया राजनांदगांव के लिए। प्रत्याशी को लेके 2 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी नहीं होना था, कुछ और होते। नहीं, ये जो मंशा रखते वो बिल्कुल गलत मंशा रखते, जो हमारे आला कमान और जो हमारे ऊपर के मंशा जनता रख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मन में ऐसा बोला जाएगा तो रमन सिंह कब के बाहरी के हैं? वो यहाँ के थोड़ी है, वो तो यूपी के आए हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ का रमन सिंह बाहरी है। गिरीश देवांगन माटी पुत्र की साथ राजनांदगांव के भाषा गिरीश देवांगन जी माटी पुत्र है। गिरीश देवांगन जी, गिरीश देवांगन को आगे से आगे लाना है। युवा कांग्रेस उनके साथ बैठी है। रमन सिंह को बचाना है इस बार युवा कांग्रेस का ये कहना है। दावेदारों की फौज लंबी थी, बहुत सारे थे यहाँ के लोकल दावेदार, उन्हें मौका मिला था, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जो आला कमान का फैसला होता है, जो उनको सर्वे के मुताबिक, जो उनको मुताबिक रिपोर्ट आती है, जो उनको सबसे बढ़िया निर्णय लगता है, उन्होंने वो फैसला लिया है और उस फैसले से हम सब खुश हैं। युवाओं में जोश है और बिल्कुल गिरीश देवांगन जी यहाँ बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारा सब युवा सीजीपीएससी वाला मामला चल रहा है, युवा थोड़े से नाराज चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं युवा नाराज है, सीजीपीएससी में घोटाला हो गया, बीजेपी आरोप लगा रही है, लगातार मामला चल रहा है, इस चीज को कैसे तोड़ोगे? देखिए, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हाई कोर्ट में रोक लगाई हुई है, तो जब भी निर्णय आएगा तब पता चलेगा कि घोटाला था कि नहीं था। अच्छा, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम फैलाया जा रहा है युवाओं को। ऐसा कुछ नहीं है, पीएससी में कुछ हुआ ही नहीं है, ये फालतू का उसका वहम है, लोगों को भगाया जा रहा है। युवाओं, आप लोग युवा कांग्रेस के लोग हैं, आप लोग के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्या मुद्दे लेके जाओगे युवाओं के पास? युवाओं को हमारे सीएम साहब ने बेरोजगारी भत्ता दिया है, युवा मैदान क्लब में भी युवाओं ने बहुत सारे फायदे उठाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि युवाओं के लिए पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया था, बल्कि हमारे सीएम साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। ठीक है, क्या नाम है पाजी आपका? गुरवेश सिंह माखिया, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस राजनांदगांव शहर का। चलो ठीक है, युवाओं का जोश है, बने रहिए बिलाइटन के साथ में, ऐसे जोश और भी देखने को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने वीडियो देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनांदगांव में कांग्रेस के दावेदारों की फौज में एक नाम निखिल द्विवेदी का भी है। झीरम घाटी हमले में इकलौते चश्मदीद थे जो वहां से बचकर आए हुए थे, हालांकि बहुत सारे और भी नेता थे, लेकिन राजनांदगांव में काम करने वालों में कांग्रेस के नेता हैं। निखिल भाई, मन मार के आपको आना पड़ रहा होगा शायद, ऐसा लग रहा है आज की सभा में। नहीं, मन मार के नहीं, हम पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं। जिस दिन से गिरीश भैया को टिकट मिली है, प्रत्याशी घोषित किया गया है, उस दिन से हम पूरे तन मन धन के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ इस मैदान में हैं और हम रमन सिंह को हराने के लिए पूरी तत्परता के साथ आगे काम करेंगे और लगातार काम कर भी रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से गिरीश देवांगन जी विजयी होकर जाएंगे और हम 75 पार के जो आंकड़ा है तो सब 75 पार के आंकड़े को पूरा करेंगे। गिरीश जी प्रत्याशी बनकर आएंगे, ये सोचा था कि आपने कि पैराशूट लैंडिंग ऐसी भी होगी? लगातार गिरीश देवांगन जी लगातार यहाँ पर सक्रिय थे। पिछले 5 सालों में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर लगातार काम किया है। लगातार वो राजनांदगांव के हर समाज में, हर कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं। तो ऐसा कोई भी पैराशूट लैंडिंग मैं इसे नहीं मानता। एक किसान के पुत्र को राजनांदगांव से लड़ने का मौका मिला है। एक जेड+ सुरक्षा के नेता के खिलाफ एक किसान के बेटे को, यहाँ के भांजे को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है और हम सब मिलकर गिरीश भैया को विजयी बनाएंगे।
आप लोग की टिकट कहाँ फंस गई? मतलब आप भी थे दौड़ में, हेमा देशमुख जी थी, कुलवीर छाबड़ा, जीतू मुलियार, ऐसे बहुत सारे लोग थे, 50+ लोग थे। ये क्यों पेच फंस गया? पेच नहीं फंसा, ऐसा मुझे लगता है कि दिल्ली ने जो निर्णय लिया है, दिल्ली की जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया, किसी एक बड़े चेहरे के खिलाफ एक बड़े चेहरे को चुनाव लड़ाना चाहा। और चूंकि गिरीश देवांगन जी प्रदेश में पहले भी महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे, तो एक बड़ा चेहरा है गिरीश देवांगन जी, और वो यदि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो सब एकजुट होकर हम लोग गिरीश देवांगन जी के लिए काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव से विजयी होंगे। इस त्याग का फल मिलने वाला है? इसके बाद चुनाव के बाद सरकार आ गई तो ठीक ठाक पोजीशन में आप 4 लोग 5 लोग हैं। अब वो पार्टी का हाईकमान का निर्णय है कि किसे क्या जिम्मेदारी देती है। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। अखिलेश जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐसा निर्दलीय चुनाव लड़ने की तो उन्होंने ठीक है ऐलान किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से बाहर जाएंगे। मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में वापस आकर कांग्रेस की मजबूती के साथ काम करेंगे। अगर लड़ लिए तो क्या पोजीशन रहेगी उनकी? लड़ लिए तो भी कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छी तरीके से वोटों से चुनाव जीतेगी। थैंक यू निखिल। तो ये निखिल द्विवेदी थे जो युवा नेता हैं, NSY से रहे, युवा कांग्रेस में रहे, और दावेदारों की फौज में एक नाम उनका भी बड़ा था। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला रिजल्ट कैसा होता है। राजनांदगांव से दावेदारी करने वालों में एक नाम कुलवीर छाबड़ा के भी था, जो आज यहाँ मौजूद है। टिकट मिलते मिलते उन्हें रह गई है। कुलवीर जी, आज जोश नजर आ रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं आ रही है। मुस्कान कैसे नहीं आ रही है जी? चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, आज कार्यक्रम है, आज नामांकन है। नामांकन के लिए अभी तैयारी के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन गिरीश देवांगन प्रत्याशी जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, बाहर से खरोरा से हैं, धरसीवा विधानसभा से बताए जाते हैं, ये फैसला कैसे हुआ कि किसी के पैराशूट लैंडिंग? पार्टी संगठन के यही आपका जो नेचर है, लोगों से मिलना, लोग आपसे मिलते हैं। आप भी उम्मीदवार हो सकते थे। उम्मीदवारी के लिए आवेदन दिए थे, पर जो आला कमान का निर्णय, संगठन का निर्णय है, वो मान्य होता है। मैं आज संगठन के पद में हूँ, और संगठन में पद में रहकर मैं यदि खुद ही विचलित हो जाऊंगा, संगठन के आदेश को नहीं मानूंगा, तो ये मेरे लिए गलत होगा। सबसे बड़ी बात, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब मेरी नियुक्ति प्रथम हुई थी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था पिछले चुनाव में, और उन्होंने मुझे यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने मुझे कहा भी था कि अगले बार मौका देंगे, लेकिन संगठन ने जो आदेश दिया वो हमको सर्वोपरि है। मैं परसों राजनांदगांव में था, जब डॉक्टर साहब थे, गृह मंत्री थे, तब उन लोगों से बात की तो लोगों ने आपके नाम पे सजेशन किया था। कुलवीर छाबड़ा भी हो सकते थे, हेमा देशमुख हो सकती थी, निखिल द्विवेदी हो सकते थे, जीतू मुलियार हो सकते। मैं अभी रैंडमली टेस्ट करता हूँ, मैं ये आम आदमी कहाँ रहता कहाँ रहता? यही रहता हूँ। भैया विधायक के लिए ठीकरी से नहीं, नांदगांव का विधायक एकदम ठीकरी से एकदम ठीक से जमीनी कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए, हर के सुख दुख में खड़े होने वाला कुलवीर भैया। मौका मिल रही है। कुलवीर भैया के साथ बहुत समय से अन्याय होते, फिर भी धीरज रखने वाला नेता है ये कुलवीर छाबड़ा। धीरज रखने वाला नेता है, और धीरज के फल मिली, आज नहीं मिली तो कल मिली, पक्का मिलेगा। धीरज रखने वाला नेता बोलते हैं आपको। 5 बार के पार्षद है, इस बार फिर धीरज से रखना पड़ रहा है, तो अभी भी लग रहा है कि आपको फल मिलेगा? ऐसा है कि जिस जगह से जुड़े हुए हैं, तो उस जगह पे अपन ने समर्पण किया हुआ है। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनकी भावनाएं जो थी, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर संगठन का भी निर्देश है, उसको हमको मन मार के रहना पड़ रहा है। नहीं, मन मार के नहीं, जो निर्देश होता है, देखिए जिसके तकदीर में जो है वो होता है। हम सब लगे रहते हैं, मिलना एक को है, लेकिन जब संगठन है, कांग्रेस का किया है, आज हम संगठन के बारे में गुणगान करते हैं, और यदि मेरा नंबर नहीं लगा तो मैं संगठन के बारे में यदि कुछ भी गलत बोलूं तो मुझे मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता जी। अपना अपना नेचर, सिपाही है, वो बदल रहेंगे। अपन कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। फौजी मैदान में रहता है तो फौजी सामने बॉर्डर में नहीं चले जाता। जो जाने वाले जाए होंगे उस पर मैं नहीं बोलता। अभी आप सेनापति भूमिका में है, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के संगठन के, तो भी बड़ी चैलेंज रहेगा कि आपको मतलब पार्टी को स्टैंड भी करना है, चुनाव भी लड़ना है मैदान में, जिस तरह कांग्रेस लड़ती है। जी, हमने संगठन ने पूरी तैयारियां करके रखी हुई है, और हम पूरे तैयार बैठे हुए हैं। और हमने जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुआ, उसके बाद में बैठक लेकर पूरी कार्यकारिणी तैयार करके, कार्य प्रणाली हमने तैयार कर ली, पूरी
यहाँ पर समितियाँ जो बनानी है चुनाव संचालन की जो सब आपकी तैयारी थी उधर आपने डिलीवर कर दी। जी बिल्कुल, संगठन में हम तैयार बैठे हैं, चाहे हम रहे चाहे जो रहे, चाहे हमारे 56 में से भी कोई आते हैं, चाहे कोई भी रहे, जो आया उसके लिए हमने चुनाव की तैयारी की है संगठन में। मैंने अपने लिए तैयारी नहीं की, मैं संगठन में हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैंने चुनाव के लिए तैयारी की हुई है, उसके लिए हम सब जुट चुके हैं। नरेश ढाकलिया जी मैदान में आने वाले, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। समीकरण बिगड़ तो नहीं जाएगा, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़े कर देंगे? कांग्रेस समुंदर है और कांग्रेस है, आप देखेंगे, इसलिए वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, बाकी जो कहीं कोई हम विचलित होने वाली बात नहीं। ठीक है, शुभकामनाएं कुलवीर जी आपको। जी कुलवीर भैया को लोग दिल से प्यार करते हैं जी। और कुलवीर भैया यदि आते तो भारी मतों से उनकी विजयी होती। डॉक्टर साहब हार जाते हैं? डॉक्टर साहब निश्चित हार जाते। हाँ। बहुत बड़े कद के नेता हैं ये कुलवीर भैया, कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने, और गुरमीत सिंह होरा इनके भांजे श्री हैं ये। हाँ। ऊपर तक का इनका है, आज भी और आगे भी रहेगा। इधर मौका मिलना था, बिल्कुल जरूर मिलना था, हाँ। जरूर मिलना था, और आते तो बहुत भारी मतों से विजयी होती इनकी। ठीक है, युवाओं की फौज हमारे साथ मौजूद है, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मानव देशमुख। मानव भाई, प्रत्याशी ऐलान हो गया है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, थोड़ी बहुत शायद बहुत भी होगी? नहीं, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। जैसे कि आप सबको पता है, माननीय गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव के भाचा है, ये उनके मामा गांव है, और राजनांदगांव की जनता ने इस बार ठाना है कि जो वीआईपी कल्चर रमन सिंह ने बना के रखा था, Z+ सिक्योरिटी वीआईपी प्रोटोकॉल निकाल के आने का, ये खत्म करना है, और कोई छत्तीसगढ़िया व्यक्ति को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को जुटा कर विधायक बनाना। यही कार्ड खेलने वाले भाचा हैं, छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हैं, लोकल आदमी हैं, और वीआईपी कल्चर अंत करना है। जनता त्रस्त रहती है, आज भी आप रमन सिंह को आवेदन देने चाहे तो उनकी Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये सब में फंस जाती है। डॉक्टर साहब से मिलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है सर आम आदमी को? बिल्कुल मुश्किल रहता है, आम आदमी त्रस्त हो चुका है राजनांदगांव का। जो सरलता से मिल ले नेता, वो जो सरलता से आम जन से मिल ले, गिरीश जी में वो नजर आता है आप लोग? गिरीश जी में बिल्कुल नजर आता है। वो जब खनिज विभाग उनको नहीं मिले था, उससे पहले भी और अभी भी वही उनके हाव भाव हैं, कोई बदलाव नहीं आया। मेयर मैडम भी आपकी तैयारी में थी, मम्मी जी तैयारी में थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तैयारी? जी, तैयारी बहुत अच्छी थी, और लेकिन तैयारी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज नहीं तो कल इस चीज़ का परिणाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल काम आएगी। गिरीश भैया के लिए हम बेजान खूब जान मेहनत करेंगे, और उन्हें मुस्कान कायम रहेगी? बिल्कुल कायम रहेगी, निश्चित। देवांगन जी बहुत जोश के साथ, उमंग के साथ युवा साथी यहाँ उपस्थित है, और बहुत अच्छे से हम यहाँ चुनाव जीतने वाले। गिरीश देवांगन जी यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा जाएंगे। कांग्रेसियों में कॉन्फिडेंस नजर आने लग गया है, पहले तक कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। अच्छी बात है कांग्रेस के यहाँ के कांग्रेसियों के लिए। अब देखने वाली बात यह है कॉन्फिडेंस कब तक नजर आता है। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत सारा आपको अपडेट मिलेगा। कुलवीर छाबड़ा वो दावेदार थे जो नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पर थे जब दावेदारों की जब नाम लिया जा रहा था, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना ही होगा। चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स दूल्हे साहब। आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, बने रहे बिल आइटम्स के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आज राजनांदगांव में चारों विधानसभा के नामांकन में जमा किया गया। गिरीश देवांगन, भोला साहू और हर्षिता बघेल, इन्होंने नामांकन भरा, और इसमें विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक भाई जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, तमाम सत्यनारायण शर्मा जी सहित सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के सभी विधानसभा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जन यहाँ एकत्रित हुए, और बहुत ही उत्साह है आम जनता में, क्योंकि रमन सिंह के कारगुजारियों को सब जानते हैं, उसको तो उन्होंने नकार दिया। अब एक सीट बची है राजनांदगांव के और रमन सिंह के, इस समय वो भी सीट जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। हेमंत विश्वा ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार दारू की सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा जी पहले अपने कारनामे के बारे में बता ले। उन्होंने जो काम किया है, मैं कल पूरे प्रमाण के साथ उसे बात रखूंगा मैं पत्रकारों की। दाऊजी कल रुकने के दावेदार थे, गिरीश देवांगन ही क्यों? दावेदारी सब करते हैं, लेकिन हाईकमान जो फैसला करता है सबको सिरोधार्य है। दाऊजी, राहुल गांधी जी ने आज 32,000 करोड़ का आरोप अडानी जी के ऊपर लगाए हुए हैं। सही बात है, पूरे देश को अडानी, जो खदान है वो अडानी जा रहा है, एयरपोर्ट है अडानी जा रहा है, जो शिप यार्ड है वो अडानी जा रहा है, रेलवे स्टेशन वो अडानी जा रहा है, बचा क्या है? फैक्ट्रियाँ सब अडानी जा रहा है। ऐसा क्या है? सब चीज़ अडानी के हाथ में जा रहा है। यहाँ भी ये जो उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो रमन सिंह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके कार्यकाल में
लोहा का खदान अडानी गया, कोयला खदान अडानी गया, अभी तो ACCL के खदान को भी अडानी को दे दिए। तो यदि गांधी जी यदि ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर जब देश में कोयला है तो फिर विदेश से क्यों और उसे बाध्य क्यों कर रहे हैं? आज यदि बिजली बिल महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि 4,000 का कोयला 12,000 और 15,000 रुपया टन में खरीद रहे हैं, तो 3 गुना ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा। और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में हमने कह दिया हम बाहर के विदेशी कोयला हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ का नहीं बढ़ा। लेकिन NTPC जो भारत सरकार के उपक्रम है उसको बाध्य किया गया और उसके कारण से बिजली बिल आज महंगा हुआ है। तो ये अडानी के महंगा कोयला खरीदने के कारण से ही छत्तीसगढ़ में बिजली जो बढ़ी है, वो जो लारा और NTPC के जो सिपत के जो पावर प्लांट है महंगा कोयला खरीदते हैं, इस कारण से बिजली बिल बढ़ा है। रमन सिंह ने कहा है कि बाहर से प्रत्याशी बुलाना पड़ रहा है, राजनांदगांव प्रत्याशी नहीं। ठाठापुर राजनांदगांव जिला में है कि कंवर्धा जिले में है? अब प्रतापगढ़िया कौन है? जी तो ऐसा है, यदि एक उंगली किसी के सामने दिखाओ ना, 3 उंगली खुद के तरफ होती है। मैं नहीं कहना चाहता वो प्रतापगढ़िया है, मैं नहीं कहना चाहता वो ठाठापुर से यहाँ आया है। यदि गिरीश देवांगन जी को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है, रमन सिंह जी खुद कंवर्धा क्यों नहीं लड़े चुनाव? कभी डोंगर गांव जाते हैं, कभी नांदगांव आते हैं। ईडी के बारे में क्या कहें? अमित शाह लिस्ट डिक्लेयर, हाँ वो अमित शाह जिस दिन आते हैं ना, ईडी आते हैं, 19 तारीख आने वाले हैं अमित शाह। फिर देख लेना कल परसों फिर ईडी छापा पड़ने वाला है उसके स्वागत में। बामुला आजा जो होता है ना, उसी प्रकार से बिल्कुल अमित शाह आने के पहले ईडी ID आ जाते हैं। अब तक जो लिस्ट डिक्लेयर सभी सीट हम जीतेंगे। दाऊ जी 17 तारीख वाला डेट बदलने जा रही है क्या? अभी निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। निर्वाचन आयोग का काम है, वो हमारा काम नहीं है।